की, मतलब इसके लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की। भारत का अक्षांशीय विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? हाँ, देखिए, अगर हम भारत की मुख्य भूमि मतलब मेनलैंड की बात करें तो ये दक्षिण में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होकर उत्तर में 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है। अच्छा, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक। जी, और अगर हम इसमें अपने द्वीप समूहों अंडमान और निकोबार को भी शामिल कर लें तो भारत का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है वो और नीचे 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश तक पहुंच जाता है। इसको इंदिरा पॉइंट कहते हैं। हाँ, इंदिरा पॉइंट। ये प्रीलिम्स के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो कह सकते हैं कि भारत का अक्षांशीय विस्तार लगभग 30 डिग्री का है। बिल्कुल, लगभग 30 डिग्री। अब मेंस के नजरिए से सोचें तो इस विशाल अक्षांशीय फैलाव का मतलब क्या है? इसका सीधा असर भारत की जलवायु विविधता पर पड़ता है। कैसे? जरा समझाएं। देखिए, भारत का दक्षिणी हिस्सा उष्णकटिबंध मतलब ट्रॉपिक्स के ज्यादा करीब है, जबकि उत्तरी हिस्सा उपोष्ण कटिबंध यानी सब ट्रॉपिक्स और उससे भी आगे शीतोष्ण कटिबंधीय प्रभाव वाले क्षेत्र में आ जाता है। अच्छा, तो इसी वजह से केरल और कश्मीर की जलवायु में इतना फर्क है। हाँ, बिल्कुल। और ये जलवायु का फर्क वहाँ की मिट्टी, वनस्पति और सबसे अहम कृषि के तरीकों को सीधे तौर पर प्रभावित करता है। इसी वजह से भारत में इतनी तरह की फसलें होती हैं। समझ गया। और प्रीलिम्स के लिए कुछ खास बिंदु क्या हैं यहाँ? हाँ, प्रीलिम्स के लिए कुछ की पॉइंट्स याद रखने चाहिए। मुख्य भूमिका सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी, तमिलनाडु में 8 डिग्री 4 एन पर। भारत का सुदूर दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, ग्रेट निकोबार द्वीप पर 6 डिग्री 45 एन पर। हालांकि ये भी याद रखना चाहिए कि 2004 की सुनामी में ये जलमग्न हो गया था, पर भौगोलिक निर्देशांक यही है। और सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल, ये सियाचिन ग्लेशियर के पास है, अब लद्दाख क्षेत्र में 37 डिग्री 6 एन पर। ठीक है। और एक बहुत महत्वपूर्ण रेखा है, कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये भारत के लिए क्यों खास है? हाँ, कर्क रेखा यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये भारत के लगभग बीच से गुजरती है। एक तरह से ये देश को 2 मुख्य जलवायु क्षेत्रों में बांट देती है। इसके दक्षिण का हिस्सा उष्णकटिबंधीय और उत्तर का उपोष्ण कटिबंधीय। और प्रीलिम्स में अक्सर ये सवाल आता है कि कर्क रेखा किन राज्यों से गुजरती है? जी हाँ, बिल्कुल, और ये याद रखना बहुत जरूरी है। पश्चिम से पूर्व की तरफ देखें तो गुजरात, फिर राजस्थान का थोड़ा हिस्सा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और आखिर में मिजोरम। कुल मिलाकर 8 राज्य। 8 राज्य, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। मैप पर इनकी लोकेशन देखना बहुत जरूरी है। अत्यंत जरूरी। अच्छा, अक्षांशीय विस्तार का एक और दिलचस्प असर है, वो है दिन और रात की अवधि में अंतर। हाँ, ये कैसे? जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से दूर जाते हैं, मतलब दक्षिण से उत्तर की तरफ, जी। दिन और रात की लंबाई में फर्क बढ़ता जाता है। जी। कन्याकुमारी जो भूमध्य रेखा के काफी करीब है, वहाँ सबसे लंबे और सबसे छोटे दिन में मुश्किल से 45 मिनट का ही फर्क होता है। सिर्फ 45 मिनट? हाँ, लेकिन अगर आप उत्तर में लेह चले जाएं, तो वहाँ ये फर्क बढ़कर करीब 4 घंटे तक का हो जाता है। अच्छा, ये तो काफी बड़ा